हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द साउंड ऑफ मैजिक के एपिसोड 5 को। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आपको इसकी स्टोरी समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप जाकर इससे पहले के एपिसोड देख लीजिए। चलिए अब हम एपिसोड 5 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 5 के स्टार्ट में हम देखते हैं यूनाई और नाइल लियोल की वीडियो देख रहे होते हैं, जिस वीडियो को देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। और जब यूनाई लियोल की वीडियो देखकर बाहर आती है तो हाना उससे लियोल के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है, जिसके बाद यूनाई उसे उल्टा सीधा सुनाकर चली जाती है। जिसके बाद जब नाइल भी बाहर आता है तो हाना उससे लियोल के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगती है, जिसके बाद नाइल भी उसे उल्टी सीधी सुनाकर चला जाता है। जिसके बाद नाइल यूनाई के पास भागता भागता जाता है और उससे पूछता है तुम कहाँ पर जा रही हो। जिसके बाद यूनाई उससे कहती है मैं लियोल के पास जा रही हूँ, क्योंकि मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि लियोल भी कुछ ऐसा काम कर सकता है, वो किसी का मर्डर भी कर सकता है। जिसके बाद वो नाइल को बताती है कि सुबह पुलिस भी लियोल को ढूंढ रही थी। इसके बाद वो नाइल से कहती है कि मैं पुलिस और हाना से ज्यादा लियोल को जानती हूँ। इसके बाद यूनाई कहती है कि मैं सच्चाई का पता लगा कर रहूंगी, इसलिए मैं लियोल के पास जा रही हूँ। वो यूनाई से जाने के लिए मना कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है। उसकी मॉम को देखकर यूनाई उससे कहती है तुम्हें मेरे मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। इसके बाद नाइल अपनी मॉम के साथ चला जाता है और यूनाई अम्यूजमेंट पार्क चली जाती है। अम्यूजमेंट पार्क जाकर यूनाई देखती है वहाँ पर कुछ बच्चे डरे हुए बैठे थे, लेकिन तभी उसे पता चलता है वहाँ पर लियोल उन बच्चों को मैजिक दिखा रहा था। और लियोल को यहाँ पर मैजिक करता हुआ देखकर यूनाई यहाँ से चली जाती है। यूनाई जब यहाँ से जा रही होती है तभी उसे यहाँ पर फिर से वही प्रेग्नेंट लड़की दिखती है। वो लड़की यूनाई से कहती है क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो और लियोल के साथ कुछ भी बुरा होने पर क्या तुम मुझे बता सकती हो। जिसके बाद यूनाई उस लड़की से उसका नंबर लेती है और उससे कहती है लियोल के साथ कुछ भी बुरा होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। इसके बाद हमें रात में नाइल को दिखाया जाता है, जो कि अपने रूम में बैठकर यूनाई की बातों के बारे में सोच रहा होता है और परेशान हो रहा होता है। तभी उसकी मॉम वहाँ पर रूम में आ जाती है और जब नाइल की मॉम उसे फ्रूट दे रही होती है तो वो फ्रूट्स की प्लेट पर हाथ मारकर उन्हें गिरा देता है। इसके बाद वो लियोल से मिलने चला जाता है। दूसरी तरफ हाना फिर से अम्यूजमेंट पार्क जाती है और लियोल के खिलाफ कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। तभी हाना को वहाँ पर कुछ खून पड़ा हुआ दिख जाता है और तभी वहाँ पर लियोल का तोता आवाज करने लग जाता है। और तभी हाना को पता चलता है कि वहाँ पर लियोल आने वाला है। देखकर वो छुप जाती है, लेकिन तब भी लियोल उसे ढूंढ लेता है। लियोल जब हाना से पूछता है तो हाना उसे बताती है कि मैं तुमसे यहाँ पर जादू सीखने आई हूँ और मुझे पता है कि यहाँ पर तुमसे यूनाई भी जादू सीखने आती है। ये बात सुनकर लियोल हाना से बाद में आने के लिए कहता है। जब हाना वहाँ से जाने लगती है तो लियोल उससे पूछता है कि तुम मुझसे सच में यहाँ पे जादू सीखने आई थी। इसके बाद हाना कहती है नहीं, मैं तुमसे यहाँ पर जादू सीखने नहीं आई थी, बल्कि मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा करने आई थी। इसके बाद हाना लियोल को वही वाली वीडियो दिखाती है जो वीडियो लियोल की उसने रिकॉर्ड की थी। जिस वीडियो को देखकर लियोल थोड़ा शॉक हो जाता है। इसके बाद लियोल हाना से कहता है कि तुम्हें मेरी परमिशन के बिना मेरी चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए और ना ही उसकी प्लेस पर ऐसे घुस कर आना चाहिए। लियोल अभी ये बातें बोल ही रहा होता है, तभी उसे हाना के कंधे पर एक कैमरा लगा हुआ दिख जाता है। ये देखकर लियोल हाना के पास आने लग जाता है। जिसके बाद हाना उससे पूछती है उस वीडियो वाले आदमी के साथ क्या हुआ, तुमने क्या उसे सच में मार दिया। लेकिन लियोल उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता। ये बातें कहते कहते हाना पीछे होती है और उससे गलती से तोते का पिंजरा नीचे गिर जाता है। पिंजरा नीचे गिरने के बाद तोता बहुत ज्यादा तड़पने लगता है। जिसके बाद लियोल गुस्से में आकर हाना का गला दबाने लगता है। वो उसे मारने ही वाला होता है, तभी वो अपने तोते को तड़पता हुआ देखकर उसके पास आ जाता है और हाना को छोड़ देता है। तभी हाना पीछे से वहाँ से भाग जाती है और बाहर जाते ही उसे वहाँ पर नाइल मिलता है। जब वो नाइल को सारी बात बताती है तो नाइल उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। इसके बाद वो नाइल को अपने गले के निशान दिखाती है और उससे कहती है कि तुम्हें भी भरोसा नहीं होगा, लेकिन जब तुम्हारे साथ ये सब कुछ होगा तो तुम्हें मेरी बात पर भरोसा हो जाएगा। अगले दिन इन लोगों को क्लास टेस्ट होता है और क्लास टेस्ट में नाइल कल की सारी बातों को याद कर रहा होता है और सारी बातें याद करके उसके सिर में दर्द होने लग जाता है। वो काफी ज्यादा परेशान होकर अपने टेस्ट को बीच से ही छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद यूनाई नाइल के पास आती है और उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। जिसके बाद नाइल उससे कहता है कि अब वो बेटर फील कर रहा है। जिसके बाद वो यूनाई को कल रात की सारी बातों के बारे में बताता है और उससे कहता है कि आजकल जो भी सब कुछ हो रहा है इन हालातों में क्या लियोल से उसका मिलना ठीक होगा। इसके बाद यूनाई नाइल से कहती है कि मैं लियोल पर भरोसा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो लोग लियोल के बारे में गलत सोच रहे हैं वो गलत साबित हो जाए। इसके बाद रात में नाइल की मॉम उसके पास आती है और उससे बीच में टेस्ट छोड़ने के बारे में पूछती है। इसके बाद नाइल उन्हें बताता है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने बीच में टेस्ट छोड़ दिया। तभी नाइल के डैड भी वहाँ पर रूम में आ जाते हैं और गुस्से में नाइल की मॉम उसके डैड को सारी ही जादू का सामान दिखा देती है। इसके बाद उसके जादू का सारा सामान फेंकने लगती है। जिसके बाद नाइल उनसे फेंकने के लिए मना करता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे बहुत ज्यादा सुनाती है। इसके बाद उसके डैड जब उसकी मॉम को शांत कराकर लेकर जा रहे होते हैं तभी उसकी मॉम उससे कहती है कि सिर्फ तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, ना कि फालतू बातों पर। इसके बाद वो नाइल से कहती है आपसे सिर्फ तुम मेरे साथ ही हर जगह पर जाओगे। उनके वहाँ से जाने के बाद नाइल अम्यूजमेंट पार्क चला जाता है। अम्यूजमेंट पार्क में नाइल को लियोल नहीं मिलता है। इसके बाद वो वहीं पर खड़ा होता है, तभी उसके सिर में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है।
जाता है। जिसके बाद नायल डोंग अपने सपनों की दुनिया में चला जाता है, जहाँ पर वो एक सक्सेसफुल इंसान होता है और वो एक कार में बैठा होता है। कार में बैठकर वो अपने आप से पूछता है क्या वो सक्सेसफुल होने के बाद एक हैप्पी पर्सन बनेगा। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी उसे एक झटका लगता है और वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी चारों तरफ सिर्फ फूल ही फूल होते हैं। वो वहाँ पर यूनाई और लियोल को एक साथ देखता है। वो उन दोनों को एक साथ देखने के बाद उन दोनों की तरफ भागता है, लेकिन तभी वो बीच में गिर जाता है और जब वो उठता है तो वो दोनों वहाँ से गायब हो चुके थे। इसके बाद उसका सपना टूट जाता है और जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसे किसी ने कंबल उड़ाया हुआ था। इसके बाद जब नायल डोंग वहाँ से जाने लगता है तो वो उस जगह पर वही फूल बने हुए देखता है जो उसने अपने सपने में देखे थे। इसके बाद हम रात में एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि अपने घर बारिश में जा रही होती है। तभी लियोल उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि आप जादू में बिलीव करती हैं। इसके बाद वो बूढ़ी औरत उसे पागल कहकर वहाँ से जाने लगती है तो लियोल अपनी जेब में से एक चाकू निकालता है और उन्हें मारकर उन्हें गिरा देता है और उनका पर्स उठाकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन यूनाई के स्कूल में पुलिस आती है और टीचर उसे प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाती है। प्रिंसिपल ऑफिस में पुलिस वाला यूनाई को लियोल की फोटो दिखाते हुए पूछता है क्या वो इसे जानती है। पुलिस ऑफिसर यूनाई से कहता है लियोल पर एक बूढ़ी औरत को लूटने का इल्जाम लगा है, अगर वो लियोल के बारे में कुछ भी जानती है तो उसे बता दे। यूनाई ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक होती है और वो पुलिस वाले से कहती है कि लियोल ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि हमारे पास एक गवाह है जिसने लियोल और तुम्हें साथ में देखा था। इसके बाद हमें एक आदमी को आते हुए दिखाया जाता है और ये आदमी कोई और नहीं यूनाई का वही बदतमीज बॉस होता है जिस दुकान पर यूनाई काम करती थी और जिसे लियोल ने यूनाई के लिए गायब कर दिया था। वो आदमी पुलिस वाले को बताता है कि एक दिन जब यूनाई ने उससे एडवांस के पैसे मांगे तो उसने उस पर तरस खाकर उसे वो पैसे दे दिए, लेकिन जैसे ही उसने यूनाई को पैसे दिए तभी वहाँ पर एक जादूगर आया और उस जादूगर ने इसे धक्का देकर पहाड़ी से गिरा दिया। यूनाई ये बात सुनकर शॉक होती है और उस आदमी से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, लियोल ने तो सिर्फ तुम्हें गायब किया था। जिसके बाद वो आदमी जब यूनाई को मारने की कोशिश करता है तो यूनाई का टीचर उसे बचा लेता है। जिसके बाद वो आदमी कहता है यूनाई और वो जादूगर मिले हुए हैं और वो जादूगर बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए उसे जल्दी पकड़ लेना चाहिए। तभी वहाँ पर नायल डोंग आ जाता है और नायल डोंग कहता है कि कल रात वाली लूट लियोल नहीं कर सकता क्योंकि कल रात में उसके साथ था। वो कहता है इस काम को शायद कोई और भी कर सकता है। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक होते हैं। जिसके बाद उसका टीचर वहाँ पर उसके पेरेंट्स को बुला लेता है। इसके बाद नायल डोंग यूनाई से कहता है लियोल की उसकी जिंदगी में आने के बाद से उसकी जिंदगी काफी ज्यादा चेंज हुई है, लेकिन वो चेंजेस उसे काफी ज्यादा पसंद है और वो अपनी जिंदगी को फिर से पहले जैसा नहीं बनाना चाहता। इसके बाद नायल डोंग के पेरेंट्स उसके स्कूल में आ जाते हैं और वो नायल डोंग से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। जिसके बाद नायल डोंग उनसे कहता है मैं सच में रात लियोल के साथ था, इसलिए वो किसी को भी लूट नहीं सकता। इसके बाद नायल डोंग के फादर उससे कहते हैं कि बेशक लियोल तुम्हारे साथ ही था, लेकिन उस चोर पर कौन यकीन करेगा। जिसके बाद नायल डोंग उनसे कहता है कि वो चोर नहीं है, इस बात का विटनेस मैं हूँ। इसके बाद उसके फादर कहते हैं इस बात पर कौन यकीन करेगा, वो एक अम्यूजमेंट पार्क में रहता है इलीगली, वो जिस तरीके से ड्रेसअप करता है और जिस तरीके से एक्ट करता है उस पर हर कोई शक करेगा। जिसके बाद नायल डोंग के फादर उससे कहते हैं कि अगर तुम उसके साथ भी थे तो तुम सबसे कहना कि तुम उसके साथ नहीं थे। जिसके बाद नायल डोंग कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँ तो क्या होगा, और उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारी बात पर भी कोई यकीन नहीं करने वाला, अभी भी सब तुम्हारी बात पर इसलिए यकीन कर रहे हैं क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। ये सब बातें सुनकर नायल डोंग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और चुप होकर बैठ जाता है। जिसके बाद जब वो रूम से बाहर आता है तो स्कूल के सारे स्टूडेंट्स उसे शक की निगाहों से देख रहे होते हैं। नायल डोंग को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो वहाँ पर रखी सारी सीट्स को गिरा देता है और वो उनमें से एक सीट उठाकर एक मिरर पर मारता है जिससे वो मिरर टूट जाता है। इसके बाद वो लियोल से दिल ही दिल में बात करने लग जाता है और उससे पूछता है क्या तुम ये सब कुछ ठीक कर सकते हो। जिसके बाद वो लियोल से पूछता है जिस रास्ते पर मुझे मेरे मॉम डैड ने भेजा है क्या तुम मुझे उस रास्ते से हटाकर उस रास्ते पर भेज सकते हो जिस रास्ते पर मुझे खुशियाँ मिले। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।